दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, क्या आपको पता है the number one disease in the US that kills the maximum people? Heart attack? No. Cancer? Diabetes? Not even close. Then depression? जी हाँ दोस्तों, recent research has proved that depression is the number one cause of death in the US right now, happening all over the world too. तो ये depression क्या है? आजकल हम बच्चों से बुजुर्गों तक सभी से ये सुनते हैं, I feel sad, I feel depressed, I feel exhausted, I feel lonely. तो इसका कारण क्या है? क्या उसका कारण हमारी परवरिश से है? क्या पेरेंट्स की ओवर एक्सपेक्टेशन कुछ असर करती है? क्या हमारे बचपन के सारे संजोग कुछ असर करते हैं? या फिर हमारे खुद के एक्सपेक्टेशन बढ़ गए हैं? चलिए जानते हैं इन सारे प्रश्नों के उत्तर पूज्य दीपक भाई से। मनुष्य में डिप्रेशन क्यों आता है, उसका कारण क्या है और निवारण क्या है? डिप्रेशन तो क्या है, जितना एलिवेशन ऊपर जाता है वो गिरेगा तो डिप्रेशन आ जाता है। एक बार अहंकार बढ़ता है, बाद में उसकी अपेक्षा और बढ़ जाती है, मुझे ज़्यादा मान मिले, मैं एक सबसे होशियार हूँ, आई एम समथिंग ग्रेट। और बाद में वो ही अहंकार को पुण्य का उदय होता है तो अहंकार को पोषण मिलता है, वो ज़्यादा मस्ती में आ जाता है, हायर स्टेज में जाता है। और उसका पुण्य जब खत्म होता है, पाप का उदय होगा तो इतना अपमान मिलता है उसको बड़ा, तो डिप्रेशन में चले जाता है। डिप्रेशन वो मान का रिएक्शन है, अगर वो सहन नहीं कर सकता है इसके लिए डिप्रेशन में चले जाता है। और बाद में डरते ही रहता है, मुझे अभी कोई अपमान करेगा, तो वो रिएक्शन आया है। वो मान जितना हायर मनमानी करने जाता है, मैं जो कहूँ उतना ही होना चाहिए, बाद में पुण्य का उदय है तब तक होते रहेगा, सबको कचड़ के दबा के सबको दुख दे के अपना अहंकार को बढ़ाता है। और उसका पुण्य जब खत्म होएगा तो वही सब लोग मिलके उसको इतना अपमान करते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाता है। अभी उपाय क्या है कि जो वो तो भी वहाँ मुश्किल है कि वो मानसिक दर्द में आ गया तो फिर साइकोलॉजी इफेक्ट में घुस गया तो कितना टाइम बिगड़ जाएगा। और एक ज्ञान मिल गया तो धीरे धीरे नॉर्मलिटी में आ जाता है। और किसी को दुख दिए गए, किसी के मनमानी करने से दुख दिए गए, मान से अहंकार से दुख दिए, सबके प्रतिकोण करते जाएगा तो धीरे धीरे नॉर्मलिटी में आ जाता है। समझ में आया आपको? जय श्री कृष्ण। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम सोल्यूशन पा रहे हैं जिंदगी के महत्वपूर्ण पहलू पे, डिप्रेशन पे। तो ये डिप्रेशन क्या है और उसके कारण क्या हो सकते हैं? क्या आत्मविश्वास की कमी उसका कारण हो सकता है या फिर हमारी प्रकृति ही उसका कारण है? दोस्तों, हमारे रोज बरोज की जिंदगी में, घर में, स्कूल में, बिजनेस में अनसक्सेसफुल होना क्या डिप्रेशन का कारण हो सकता है? चलिए जानते हैं इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे अगले सेगमेंट में। पूज्य श्री, अपने इस जन्म में मैं एंजाइटी न्यूरोसिस को प्रकृति में साथ ही लेकर आया हूँ। 17-18 वर्ष की आयु से ही मन वचन काया से ब्रह्मचर्य का जीवन जी रहा हूँ। 5 वर्ष पहले ज्ञान लेने के बाद अब कुछ समय से महेश से मैं कैसे अलग हूँ यह समझ में भी आ रहा है, परंतु पिछले 2-2.5 वर्षों से चित्त में अकारण ही डिप्रेशन का दबाव अधिक बढ़ जाने से अपने सामान्य कर्तव्य भी कर पाना मुश्किल हो गया है। शरीर का स्वास्थ्य भी संभल नहीं रहा है, सभी चिकित्सा पद्धतियाँ निष्फल सिद्ध हो रही हैं। ऐसी डिप्रेशन की अवस्था में मैं फाइल 1 के साथ तन्मयाकार होकर भारी दबाव का अनुभव किया करता हूँ। एक ओर जुदापन भी समझ में आ रहा है, परंतु वहीं दूसरी ओर निराकुलता से पूर्णतः वंचित भी हूँ। इस जीवन में ही स्पष्ट वेदन का ध्येय रखने के कारण क्या भारी कर्म समय से पहले ही उदय में आ गए हैं, जिन्होंने इतनी भारी व्याकुलता उत्पन्न कर दी है?
पूज्य श्री मुझे शक्ति दीजिए, परम शक्ति दीजिए, जिससे कि मैं फाइल 1 में तन्मयाकार न होने पाऊं। बरोबर है, ये तो भरा हुआ माल है, डिस्चार्ज परिणाम है। और वो जैसे पेट में भूख लगती है तो खाना खाते हैं, तो मन का ये है, मन के केमिकल इनबैलेंस, तो दवाई लेने की और डॉक्टर की सलाह अनुसार चलने का। और भीतर में फिजिकल के लिए योगा, प्राणायाम, वॉक, एक्सरसाइज वो सब कर सकते हो डॉक्टर की सलाह अनुसार। और भीतर में ज्ञान चरण विधि है, आत्मगुणों की भजना है, जितने ऊंचे आवाज से बोल सके उतना बोलने का, तो पूरे परमाणु, अशुद्ध परमाणु निकलते जाएंगे और जागृति सेट होते जाएगी। ये पूज्य श्री चिकित्सा पद्धतियां तो सभी चाहे योग है, चाहे प्राकृतिक है, चाहे कोई भी एलोपैथिक है, कोई भी चिकित्सा से फायदा नहीं होता है। नहीं होता है जी, हरकत नहीं है, तो डॉक्टर के सलाह अनुसार जो होता है करने दो। और समझ लो कि फाइल 1 का हिसाब है, अभी जो भी आया है पूरा पूर्वभोग का फल है, अभी कॉजेज की इफेक्ट है, इफेक्ट में अभी संभव से निकाल करो। जितनी बार जागृति रही उतनी बार सेट करके जुदा रखने का। मैं तो शुद्धात्मा हूँ, दादा भगवान का निधि ध्यान करो, आरती करो, असीम जय जयकार करो, सब बाह्य उपाय ये सब करते रहेंगे। और भीतर में जो चरण विधि के भी वाक्य की भजना करते रहेंगे, तो परमाणु का हिसाब एक बाजू पूरा होते जाएगा। हमारा कॉजेज पार्ट तो 5 आज्ञा, शुद्धात्मा की जागृति, वो वाला पार्ट से हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन के बारे में। दोस्तों, स्टैटिस्टिक कहता है कि 1 in 6 people experience depression in a lifetime। तो ये डिप्रेशन का रूट कॉज क्या होगा? कई बार हम इजी सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं, सोचते हैं कि दवाई लेने से ठीक हो जाएगा। क्या सचमुच में दवाई से हम ठीक हो सकते हैं, या फिर हम और प्रॉब्लम्स खड़े कराते हैं? आइए जानते हैं हमारे अगले सेगमेंट में। डिप्रेशन क्या है, बार बार डिप्रेशन में न आए उसके लिए क्या करना चाहिए? 2 प्रकार के डिप्रेशन है। एक तो पूर्व कर्म का जो फल आता है, पूर्व में जो कुछ अहंकार से या दुखों से बहुत बड़ा सफरिंग आ गया तो डिप्रेशन जैसा हो जाता है। बाद में वो ग्रंथि इतनी बड़ी हो जाती है, जन्म से ही उसका दंड रूप प्रकृति में भी डिप्रेशन हो जाता है, जैसे साइकियाट्रिक पेशेंट जैसे बोला जाएगा। और दूसरा डिप्रेशन है, ऐसे नॉर्मल व्यवहार होता है, कभी अपमान हो गया, अहंकार भग्न हो गया तो थोड़ा फेज डिप्रेशन जैसे चले जाता है। वो डिप्रेशन वो थोड़ा फेज वाला है। वो सच्चा ज्ञान मिल गया, कोई आसपास वाले प्रेम से हमारे का साथ व्यवहार करे तो वापस नॉर्मलिटी आ जाती है। और जो जन्मजात है साइकियाट्रिक पेशेंट जैसा, वो तो डिफ़िकल्ट है कि वापस रिकवर हो जाए, वो पूरा लाइफ का दंड रहता है। जो मानसिक बीमारी जैसे डिप्रेशन है या सिज़ोफ्रेनिक है, बाकी जो थोड़ा फेज वाला है वो तो ज्ञान से चले जाता है। बहुत लोगों के अनुभव है, दादाजी का ज्ञान लेने से दादा भगवान के असीम जय जयकार करे, प्लस 1 घंटा योगा, प्राणायाम, वॉक, थोड़ा आनंद में आ गया और ज्ञान की थोड़ी चाबियाँ वापरने लगा तो अहंकार जो भग्न हो गया था वो रिकवर हो जाता है, तो वापस नॉर्मल लाइफ में आ जाता है। यानी डिप्रेशन ना आने के लिए तो एक ही उपाय है, ये ज्ञान के, ये अहंकार, ये रॉन्ग बिलीफ है, मैं सच्चा हूँ, कोई बोले तुम गलत हो तो तुरंत डिप्रेस आ जाता है। मैं होशियार हूँ, बोले तुम्हारे में अक्ल नहीं, बेवकूफ़ हो तो तुरंत डिप्रेशन आएगा। तो हमारा अहंकार को हम डिसॉल्व करना सीख लिया ज्ञान से, तो संसार में कोई, वर्ल्ड में कोई भी कोने में हमें कोई डिप्रेस नहीं कर सकेगा। 2 बार साइकेट्रिक का ट्रीटमेंट ले चुका हूँ सर मैं, फिर भी ऐसा बार बार होता है, तो उसके लिए नहीं, मगर ये ज्ञान से थोड़ी शांति बढ़ती है ना। हाँ, बस तो यही, अभी धीरे धीरे यही रास्ता पकड़ो, ये मन को जुदा रखो। ये मन है पंकज का, उसको जुदा रखोगे तो फिर आपको धीरे धीरे असर से मुक्त होते जाओगे। ठीक, जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। प्रतिक्रमण करते करते कभी डिप्रेशन महसूस हो जाता है? काफी डिप्रेशन में चले जाते दीपक भाई। क्यों? बहुत गलतियां दिखती खुद की? वो बहुत गलतियां दिखती तो ऐसा लगता है कि मैंने किया और बिल्कुल बहुत डिप्रेशन। नहीं, मगर अभी क्या है कि हमने गलतियां देखी, अभी उसके प्रत्याख्यान लेने के, ऐसी गलती नहीं करने की शक्ति दो।
तो ये शक्ति मांगने से एक दोष भी धोए जाएंगे और शक्ति बढ़ते जाएगी। क्या हम वहाँ रुकना नहीं है कि मेरी इतनी गलती हो गई, इतनी गलती हो गई, वो तो दिखाई दिया, वही सबसे बड़ा दादा भगवान की कृपा है कि प्रकाश हमारा खुला हुआ ज्ञान का प्रकाश। अभी निश्चय करो, क्योंकि ये हो चुकी है, नई गलती न हो जाए, उसकी शक्ति मांगो। तो ऐसी गलती नहीं करूंगा, ऐसा दृढ़ निश्चय करता हूँ। तो दीपक भाई जो अपन राजेश के पास कराना, आप शुद्धात्मा होके राजेश से पास कराओ, राजेश नक्की करो अभी ऐसी गलती नहीं करनी, निश्चय करो, शक्ति मांगो। वो तो जुदापन की जागृति रहती नहीं रहती है तो रखो, शुरू करो। नहीं 4 दिन सामयिक तो थोड़ी हुई कि ना, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया ना। तो भी दीपक भाई ऐसा लगता है वो सामायिक करते करते नींद आ जाती है, पता नहीं। हाँ, तो बाद में जागेंगे तभी वापस जागृति से वापस सेटिंग कर सकते हैं कि नहीं। ये तो है, ये है, हम जो स्थिति है उसमें से कैसे बाहर निकलना, वो बात समझ लो आप। हो रहा है, हो गया, उसको बाजू पे रखो। अभी नया कैसे सुधारना, उसका निश्चय मजबूत कर लो, बात समझ लो आप। समझ में आया ना आपको? आ गया। दीपक भाई आनंद नहीं रहता, आशीर्वाद दो। आनंद कम हुआ, पहले से दुख कम हुआ कि नहीं हुआ दीपक भाई? बस तो वही दुख कम हो रहा है, एक दिन खत्म होएगा, बाद में आनंद शुरू होएगा। अभी हमें प्रॉफिट बढ़ेगा ऐसे नहीं देखने का, लॉस कम होता है कि नहीं, देखो यस लॉस कम हो रहा है तो हमारा धंधा सक्सेसफुल गया बोला जाएगा। दीपक भाई दादा की आज्ञा में रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए आप। हाँ, आशीर्वाद देते हैं। जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जिंदगी के थोड़े से डिप्रेसिंग पहलू पे। जी हाँ दोस्तों, डिप्रेशन पे। तो क्या ये सचमुच बीमारी है या फिर हमारी गलतफहमी? क्यों आता है ये डिप्रेशन? क्या हमारी मनमानी ना हो तब आता है, या फिर कोई अपमान करे तब आता है, या फिर कोई और ही रीजन हो सकता है? चलिए जानते हैं इसको डिटेल में स्पिरिचुअल एंगल से। मैं बस में जा रहा था तो हमारे कलीग है टीचर, उन्होंने मेरे पर्स में दादा भगवान और सिमंदर स्वामी के फोटो देखे, तो उन्होंने मुझे बहुत भाषण दिया कि आप मतलब अपने समाज के इसमें मतलब वो करते और दूसरे उनका ये इतना सम्मान कर रहे हैं, पॉकेट में रख रहे हैं। बहुत मुझे मतलब बहुत ज्यादा उस दिन मैं बहुत डिप्रेशन में रहा। अरे आपको डिप्रेस कर सका कोई? हाँ, वो देखो अभी अहंकार को कौन डिप्रेस करेगा? ये 40% आप बोलते हैं डाउन हुआ तो बाकी का 60 कौन करेगा? तो ऐसे आप कोई मिलेगा, थोड़ा थोड़ा काट के देंगे, खुशी मनाओ। बाद में क्या हुआ? फिर हम थोड़ी देर बोला, फिर हम मिसेज भी साथ में थी, फिर मिसेज ने पूछा क्या हुआ, तो मैंने बताया, तो वो बोले चलो ठीक है, उनका काम था, उन्होंने किया, कोई बात नहीं। अरे आपका अहंकार कौन लेके जाएगा? ये कचरे के नहीं आते हैं ना टोकरी लेने के लिए, सब कचरा बाहर रखते हो ना आप, तो लोग उठा के लेके जाते हैं। तो ये अहंकार का कचरा कौन लेके जाएगा? तो अपमान करने वाले आपका अहंकार का कचरा लेके जाते हैं। समझ में आता है ना जी? आपको अहंकार तो चाहिए नहीं ना, अभी निकाल देना है ना। हाँ, निकाल। तो फिर कोई उठा के जाएगा तो ही जाएगा वो, आप कैसे निकाल सकोगे उसको? तो कोई भी निमित्त मिलेगा, ये फोटो के निमित्त से बात हुई, या कुछ बीच में आप ट्रेन में बैठे होगे तो भी आपको इंसल्ट करेगा, ये क्यों बीच में आया, जाओ। तो आप बोलने का क्या नाम आपका? सुधाकर को बोले सुधाकर अपना हिसाब पूरा करो, संभाव से निकाल करो। समझ में आता है? तो अहंकार धीरे धीरे डिस्चार्ज, अहंकार बाकी है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों, आज हमने जाना कि डिप्रेशन की वजह कोई भी हो, लेकिन सच्ची ज्ञान की समझ से जिंदगी की हर मुश्किल हम आसान कर सकते हैं। ऐसे ही और प्रॉब्लम्स के समाधान के लिए सुनना ना भूले इसी समय इसी चैनल पे। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाइए 1877-505-3232 एक्सटेंशन 23 या फिर दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे वरी फ्री। जय सच्चिदानंद। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञान।